मुझे सुनने वाले सभी लोगों को बहुत धन्यवाद। इसी तरह हौसला बढ़ाते रहिए। आज मैं आपके सामने एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कभी कभी ऐसा भी बदलना चाहिए, चाहे वो औरत हो चाहे आदमी, तो फ़ायदा ही होता है। ये कहानी शुरू होती इस तरह से। बहू, ये मकान तुम्हारी माँ ने दहेज में तो नहीं दिया था? धीरे धीरे कदमों से चलती हुई मीना जी अपने घर की तरफ बढ़ रही थी। उन्हें इस तरह लंगड़ाते हुए देखकर पड़ोस में रहने वाली सुजाता जी ने कहा, अरे दीदी, क्या हुआ? लगता है आपके घुटनों में दर्द ज़्यादा है। हाँ, उम्र का असर है, दर्द तो होता ही रहता है। दवाइयाँ लानी थी, इसीलिए निकल गई, वरना घर पर ही आराम कर रही थी। तो सुजाता कहती है, तो आप अकेले क्यों गई थी दवाई लेने? राजू को ले जाती। सुजाता जी की बात सुनकर मीना जी चुप हो गई। आखिर कहती भी क्या, बेटा उनके साथ नहीं जाता है। पर सुजाता जी को तो उनके घर की सारी बातें पता थी, इसीलिए उन्होंने आगे कुछ नहीं कहा और चुप हो गई। आखिर बोल बोल कर क्या किसी के दर्द को कुरेदना। मीना जी की वैसे ही लंगड़ाते हुए अपने घर की तरफ बढ़ गई। जैसे ही घर में घुसी, देखा तो उनके कमरे का सामान ऊपर वाले कमरे में शिफ्ट हो रहा था। एक पल के लिए तो वो सोच में पड़ गई, पर फिर बोली, अरे मेरा सामान ऊपर कहाँ शिफ्ट कर रहे हो? मेरा कमरा तो नीचे है ना। है नहीं था मम्मी जी, हमें उस कमरे की बहुत ज़रूरत है, इस कारण से आपका कमरा ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं, उसकी बहू बोली। पर मेरे घुटनों में दर्द रहता है, ये सीढ़ियाँ ऊपर नीचे चढ़ना मुश्किल है मेरे लिए, सास बोली। बाहर घूमने जाने में आपके घुटने दर्द नहीं होता? ऊपर नीचे होने में ही दर्द होता है, सब बहाने रहते हैं। रहने दीजिए, आपको ऊपर वाले कमरे में ही जाना पड़ेगा। पर बहू, मैं घूमने नहीं गई थी, मेरी दवाइयाँ ख़त्म हो गई थी, मैं तो अपने घुटनों के लिए दवाई लेने गई थी। दर्द होता है, सब बहाने हैं, रहने दीजिए, आपको ऊपर वाले कमरे में ही जाना पड़ेगा। पर बहू, मैं घूमने नहीं गई थी, मेरी दवाइयाँ ख़त्म हो गई, मैं तो ऊपर घुटनों की दवाई लेने गई थी। देखिए मम्मी जी, मेरी बहन आ रही है, पूरे 2 साल का कोर्स 2 साल तक यहीं रहेगी और उसके कमरे की ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए आपका कमरा खाली कर रही हूँ। अरे तो उसे ऊपर वाला कमरा दे दो, वो तो जवान है, आराम से ऊपर रह सकती है। मना थोड़ी ना कर रही हूँ, मेरी बहन उस छोटे से कमरे में रहेगी। मायके में मेरी कोई इज्जत है और आप मुझे मना कर रही हैं? आप होती कौन मना करने वाली? घर हमारा है, घर का खर्च हम उठा रहे हैं और हमारा डिसीजन हम किसे कहाँ रखते हैं। ऊपर वाले कमरे में इतनी ही दिक्कत है तो आप बाहर वाले कमरे में रह जाइए, हमें कोई एतराज़ नहीं। बहू नैना ने बड़ी बेरुखी से कहा। सुनकर मीना जी की आंखों में आंसू आ गए। बेटा राजू सामने ही था, लेकिन वह तो बुत बना खड़ा तमाशा देख रहा था। एक बार भी उसने नैना को टोका तक नहीं। और बाहर वाला कमरा, वह तो स्टोर रूम था। मतलब अब मीना जी की ये हैसियत रह गई, बहू कबाड़ की तरह मीना जी को स्टोर रूम में रहने के लिए कह रही थी। नालायक बेटा सामने खड़ा था, लेकिन वह कुछ कह नहीं रहा था। जब से मीना जी के पति गए हैं, तब से बेटा बहू के सर्वे सर्वा बन गई है। माना कि घर में खर्चा करते हैं, पर इसका मतलब यह नहीं कि माँ के स्वाभिमान को ही कुचल दें, जबकि मकान अभी भी उन्हीं के नाम था। अपनी बहू की ज़बान से ज़्यादा मीना जी को उनके बेटे के चुप्पी चुभ रही थी। आखिर बर्दाश्त के बाहर हो गया तो वह बोल पड़ी, बहू, जब तुमने मेरा कमरा लिया था यह कहकर कि मम्मी जी हमें बड़े कमरे की ज़रूरत है, तब मैंने कुछ नहीं कहा। यह सोचकर चुप रह गई थी कि बेटे बहू को क्या तकलीफ़ देना, दोनों मेरे अपने हैं। लेकिन आज तुम मुझे स्टोर रूम में रहने को कह रही हो। शुक्र मनाइए कि स्टोर रूम में रहने को कह रही हूँ, वृद्धाश्रम नहीं भेज रही। एक तो हमारा ही खाती हो, ऊपर से हमें ही सुना रही हो। बस करो बहू, बहुत बोल लिया तुमने। यह घर आज भी मेरा है, तुम यह मकान अपने दहेज में नहीं लाई थी। और हाँ, चुपचाप अपना कमरा भी खाली करो, मैं अपने कमरे में वापस शिफ्ट हो रही हूँ। अच्छा, घर का खर्चा
हम कर रहे हैं तो आपकी 2 बातें क्यों सुने? आज के बाद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इस घर में रहना है तो किराया दो, अन्यथा घर खाली करके चले जाओ। मैं किराएदार रख लूँगी, मेरे घर का खर्च खुद निकाल लूँगी। मम्मी, तुम अपने बेटे को इस घर से निकालने के लिए कह रही हो? वाह बेटा, इतनी देर से तेरी बीवी जब बेइज्जती कर रही थी मेरी, तो मुझे वृद्धाश्रम छोड़ आने की बात कह रही थी, तब तुझे सुनाई नहीं दे रहा था, और मैंने तुम्हें लोगों को किराया देने को क्या कह दिया, तुम्हें सुनाई देने लगा? मुझे कुछ नहीं सुनना। अब तक यही सोचती रही कि काश एक दिन तुम लोग मुझे समझोगे। वो दिन कभी नहीं आएगा। शायद मुझे अकेले रहने से डर लगता था, अब मैं नहीं। अब यूँ डर लगता है, अब यूँ बेइज्जती होकर नहीं रहना है। अच्छा स्वाभिमान के साथ अकेली ही रहूँ। अब जो निर्णय लेना है फटाफट लो और कमरा खाली करो बस। ये सब सुनकर बेटा बहू की हालत ख़राब हो गई। इतनी जल्दी कहाँ जाएंगे? दोनों फटाफट माँ के पैरों में पड़ गए। हमें माफ़ कर दो मम्मी, प्लीज़ हमारे साथ ऐसा मत करो। पर मीना जी ने मन पक्का कर लिया था, वो झुकने को तैयार नहीं हुई। निरादर की 2 रोटी से तो स्वाभिमान की 1 रोटी भली, और भला काश के इंतज़ार में ज़िंदगी क्यों बितानी। और आखिरकार राजू और नैना उसी घर में ऊपर वाले दोनों कमरों में शिफ्ट हुए और आज भी उसका किराया दे रहे हैं, जबकि नीचे का वह कमरा किसी और को मीना जी ने किराए पर दे दिया।